हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो टीओसी की इस लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एनएफए। स्टूडेंट्स देखिए, जो भी स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस वीडियो पे जिन्होंने शिफ्ट किया है, मैं उन्हें यही सजेस्ट करूंगा कि वो सबसे पहले मेरे जो टीएफए के इतने सारे लेक्चर्स बनाए हैं इंट्रोडक्शन से लेकर फॉर्मल डेफिनेशन देन उसकी डिजाइनिंग, पहले वो उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे देन वो इस वीडियो पे शिफ्ट करे। क्योंकि स्टूडेंट्स ये मान के चलिए, अगर आपका डीएफए के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो एनएफए और डीएफए में क्या डिफरेंस होता है ये आपको एक्चुअल में समझ में आएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस एनएफए इंट्रोडक्शन को। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहली लाइन जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है दैट इज NFA stands for non-deterministic finite automata is easy to construct than DFA for a given regular language। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि NFA stands for non-deterministic finite automata means it is also a type of finite automata whose path is non-deterministic। मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जस्ट अभी मैं आपको थोड़े से एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। बट अभी आप ये मान के चलिए कि एनएफए क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा का एक टाइप होता है जिसका पाथ नॉन डिटरमिनिस्टिक होता है और डीएफए से इजी होता है इसको बनाना। बट स्टूडेंट्स आप ये मान के चलिए, एनएफए भले ही इजी होता है डीएफए से बनाना, बट एनएफए जो होता है एक कंसेप्चुअल मॉडल है जो इलॉजिकल मॉडल है। मतलब आपका इंप्लीमेंटेड मॉडल नहीं है आपका एनएफए मशीन या फिर एनएफए कंप्यूटेशनल मॉडल। फिर हम इसको बनाते क्यों है, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। स्टूडेंट देखिए, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी रेगुलर लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनके लिए डीएफए बनाना डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने एनएफए को क्रिएट करते हैं क्योंकि एनएफए जो होता है इजी होता है डीएफए से कंस्ट्रक्ट करना। ओके, एनएफए कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको पर्टिकुलर डीएफए और मिनिमाइज्ड डीएफए में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट्स व्हाई एनएफए का कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके बेसिकली आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट्स, दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ मैनी पाथ्स for specific input from the current state to the next state। Exactly स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। मैं अभी समझाता हूं इस पॉइंट का मतलब क्या है। स्टूडेंट देखिए, जिन्होंने डीएफए की वीडियो नहीं देखी वो एक बार यहां पे एक बार समझ लें। स्टूडेंट देखिए, डीएफए के केस में क्या होता था, फॉर ए पर्टिकुलर स्टेट। अब जिन्होंने डीएफए की वीडियोस नहीं देखी वो पहले डीएफए देखें फिर उसके बाद यहां पर शिफ्ट करें, उनके लिए शायद ये समझना इजी होगा। स्टूडेंट देखिए, डीएफए के केस में क्या होता था, क्यू नॉट पे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक अल्फाबेट है ए कोमा बी, देन क्यू नॉट पे ए इनपुट के लिए ट्रांजिशन जो है पर्टिकुलर स्टेट पे एक ही ट्रांजिशन होती थी, एक ही इनपुट सिंबल के लिए। बट इन द केस ऑफ एनएफए इट इज नॉट मैंडेटरी कि हम एक इनपुट के लिए एक स्टेट पे एक ही ट्रांजिशन परफॉर्म करें। तो एनएफए के केस में क्या होता है, यही लाइन का मतलब है कि देयर कैन बी मैनी पाथ फॉर ए सिंगल इनपुट फ्रॉम करंट स्टेट टू योर नेक्स्ट स्टेट। तो आपका क्यू नॉट से ए इनपुट के लिए एक और पाथ हो सकता है, दैट इज दिस। मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन पाथ कैन बी पॉसिबल इन एनएफए केस। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नॉन डिटरमिनिस्टिक। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हम इसको नॉन डिटरमिनिस्टिक क्यों कहते हैं, अब आप यहां से समझ सकते हैं। हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा पाथ जो है हमारी फाइनल स्टेट तक हमें लेके जाएगा, एक्सेप्टिंग स्टेट तक लेके जाएगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि हम इसे समझ सकते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बिकॉज द पाथ इज नॉट डिटरमाइंड। ओके स्टूडेंट्स, ये था पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 3। स्टूडेंट देखिए, इट अलाउज नल मूव्स वेयर machine can change states without consuming any input। Exactly स्टूडेंट देखिए, इसका मतलब क्या है, देखिए स्टूडेंट्स इस लाइन का मतलब क्या है कि बेसिकली हमारा जो एनएफए होता है, अब दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि डीएफए के केस में नल मूव नहीं होती। मतलब डीएफए के केस में हम
नल ट्रांजिशन परफॉर्म नहीं कर सकते इन द केस ऑफ डीएफए, बट एनएफए के केस में ये पॉसिबल है कि हम नल ट्रांजिशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब बिना कोई इनपुट को कंज्यूम करे हम अपनी नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर नल मूव एप्सिलॉन और हम पहुंच गए अपनी Q1। ये है आपके पॉइंट 3 का मतलब। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बट डीएफए के केस में स्टूडेंट्स ये पॉसिबल नहीं होता, नल मूव्स पॉसिबल नहीं होती। ये स्टूडेंट जो तीनों पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज इनको ध्यान से समझना, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चौथा, दैट इज फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एनएफए। स्टूडेंट देखिए, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एनएफए, जैसे हमने डीएफए में टपल्स पढ़े थे, वैसे ही हमारे पास जो आपका एनएफए होता है उसमें भी टपल्स होते हैं। और कितने टपल्स होते हैं? बेसिकली 5 टपल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें बेसिकली सारे टपल्स ऑलमोस्ट वही होते हैं जो डीएफए के होते हैं, बट जो एक स्लाइट चेंज आता है वो आता है ट्रांजिशन फंक्शन में। वो क्या चेंज है वो अभी हम देखते हैं एक बार। बट जिन्होंने मेरी डीएफए की वीडियो, टपल्स वाली वीडियो जिसमें हमने डीएफए के टपल्स को डिस्कस किया, वो नहीं देखा, प्लीज जाके वो देखें, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कैसे टपल्स होते हैं, कैसे हम ट्रांजिशन डायग्राम से उन टपल्स को लिखते हैं। ये सब मैंने समझाया हुआ है अपने डीएफए की पिछली वीडियोस में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं इसके टपल्स क्या होते हैं। सबसे पहला क्यू होता है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। आपको पता है जितनी भी पर्टिकुलर ट्रांजिशन डायग्राम में स्टेट्स होती है वो सारी की सारी कैपिटल क्यू में आती है। सेकंड इज योर अल्फाबेट, सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। मींस आपका अगर इसमें देखो तो सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स क्या हो गया? ए बी, दैट इज योर सिग्मा। ओके, सो दिस इज योर अल्फाबेट। थर्ड इज ट्रांजिशन फंक्शन, अभी समझेंगे हम ट्रांजिशन फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है इसमें। नेक्स्ट इज क्यू नोट। क्यू नोट क्या होती है? आपकी इनिशियल स्टेट होती है आपके ट्रांजिशन डायग्राम में। ओके, नेक्स्ट इज फाइनल स्टेट। एग्जैक्टली इसमें भी हमारे पास कैपिटल एफ को फाइनल स्टेट्स को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी फाइनल स्टेट्स होती है जो डबल सर्कल से रिप्रेजेंट होती है वो सारी की सारी आती है कैपिटल एफ में। सो दीज आर द 5 टपल्स इन एनएफए। ओके स्टूडेंट्स, बट डीएफए और एनएफए में एक छोटा सा चेंज होता है, वो हमारे डेल्टा दैट इज ट्रांजिशन फंक्शन में होता है, वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं एक बार स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चलिए अब इसको समझते हैं। बेसिकली देखिए, बेसिकली डीएफए के केस में डेल्टा क्या होता था? डेल्टा ऑन ए करंट स्टेट फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट, हम एक पर्टिकुलर स्टेट पे ही नेक्स्ट ट्रांजिशन को परफॉर्म करते थे। बट इन द केस ऑफ एनएफए ये नहीं होता है स्टूडेंट्स। मैंने अभी डेफिनेशन में भी बताया था कि एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए हम मल्टीपल ट्रांजिशन को परफॉर्म कर सकते हैं। बट ये फॉर्मूला क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए मैं वो समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सिग्मा है जिसमें एक इनपुट सिंबल है ए, ओके, और हम अपनी पर्टिकुलर करंट स्टेट से Q1 पे राइट कैसे मूव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ए के लिए, या फिर कितने वे में हम ट्रांजिशन परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, इन एनएफए सबसे पहला वे जो है वो है हमारे पास 5। मतलब हम एनएफए में ये भी पॉसिबल है, मैंने बताया था आपको कि हम ट्रांजिशन ही परफॉर्म ना करें। तो स्टूडेंट सबसे पहला वे क्या हो गया? 5। सेकेंड इज योर व्हाट? सेकेंड वे इज योर हम क्यू नोट पे ही मूव कर जाएं, राइट? जो हमारा डीएफए में भी पॉसिबल होता था कि या तो हम डीएफए में मूव करते थे, सॉरी क्यू नोट से हम ए पे क्यू नोट पे मूव कर सकते हैं या फिर Q1 पे मूव कर सकते हैं। थर्ड वे इज योर Q1, जो डीएफए में भी ऑलरेडी हमारे पास क्या था? अवेलेबल था कि हम क्यू नोट से ए इनपुट के लिए या तो क्यू नोट पे या फिर Q1 पे मूव कर सकते हैं, राइट? चौथा ऑप्शन क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम क्यू नोट Q1 दोनों पे ही ए के लिए ट्रांजिशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास इस ए इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट से अगर हमारे पास दो नंबर, कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स है? 2 नंबर ऑफ स्टेट्स है, राइट? नंबर ऑफ स्टेट्स आर 2। तो हमारे पास कितनी पॉसिबल ट्रांजिशन होंगी? तो यही फॉर्मूला कह रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टेट से दैट इज क्यू नॉट से ए इनपुट के लिए कितनी पॉसिबल ट्रांजिशन होगी? दैट इज 2 की पावर क्यू, एंड द वैल्यू ऑफ क्यू इज 2, दैट इज 2 की पावर 2 मींस 4। और वो 4 ट्रांजिशन मैंने आपको अभी जस्ट समझा दी है। आई होप स्टूडेंट्स ये कैसे जनरेट हुआ ये आपको समझ में आ गया होगा, या फिर इसका मतलब क्या हुआ ये भी आपको समझ में आ गया होगा एनएफए के केस में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। प्लीज पूरी वीडियो के नोट्स जरूर बनाना।
और अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली हाउ टू कन्वर्ट अ एनएफए इनटू टीएफए। और स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में मेंशन करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।